नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका खास दोस्त विशाल बंसल। नॉलेज की कड़ी में एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब हम जवां होते हैं, यंग होते हैं, तो हमें हमारा इनकम में उतार-चढ़ाव आता भी है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। आज ज़्यादा इनकम है, तो कल कम इनकम हो जाएगी, कोई बात नहीं है। बट जब आप 60 ईयर के ऊपर चले जाते हैं या 60 ईयर में प्रवेश कर जाते हैं दोस्तों, तो आपको और आपकी ज़रूरतों के अनुसार एक रेगुलर इनकम आपकी रिक्वायरमेंट बन जाती है। रेगुलर इनकम अगर आपकी रिक्वायरमेंट बन जाती है, तो आप तलाश करते हैं कि ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं, जहाँ पे मैं अपनी गाढ़ी कमाई रख दूँ और बदले में हर महीने मुझे एक पेंशन के रूप में, एक इनकम के रूप में मिलना स्टार्ट हो जाए। है ना दोस्तों? अगर ऐसा विचार आता है, तो सबसे पहले हमें बैंक एफडी की तरफ हम जाते हैं। बैंक में गए, बैंक में अपना सारा पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया और बैंक हमें पर मंथ इंटरेस्ट देना स्टार्ट कर देता है। अमूमन अभी अगर करंट बैंक एफडी रेट की बात करूं, तो 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल जाता है दोस्तों। 6% पर एनम। 6% पर एनम जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी इनकम हमने रिसीव्ड किया है, वो हमारा इनकम का पार्ट हो जाता है और वो 100% अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। टैक्सेबल हो जाता है और टैक्स लायबिलिटी में कन्वर्ट होने की वजह से मुझे एक हैवी टैक्स देना पड़ता है, जिससे अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ कि मुझे नेट यील्ड कितना मिला है, तो बाद में पता चलता है कि एक्चुअली जो 6% की मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, उससे कहीं कम हमने रिसीव्ड किया है आफ्टर पेइंग ऑफ टैक्स। तो क्या करें दोस्तों? फिर दूसरी तरफ दिमाग लगाते हैं, तो हमें दिमाग में आता है कि क्यों ना ये पैसा जो हमने कमा के रखा हुआ है, उसको उससे मैं एक घर बाय कर लूँ और उसको रेंट पे दे दूँ। बट आपके समझ में बहुत ही जल्दी आ जाता है दोस्तों कि बैंक में जो पैसा रखा टैक्स के कारण कम हो जाता है, बट अगर रियल एस्टेट या कोई घर खरीद लिया, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो उसकी जो नेट यील्ड आती है 2.5 से 3, 3 से 4 मैक्सिमम होती है। फिर ये जब कैलकुलेशन कर रहे होते, तब आपके मन में विचार आता है इन्फ्लेशन का और आपका रिक्वायरमेंट का। तो ये देखते हैं कि भाई हमारा रिक्वायरमेंट, आज मान लीजिए मुझे कि 25,000 रुपये पर मंथ की रिक्वायरमेंट है, तो आगे आने वाले 2-3 सालों में ये रिक्वायरमेंट तो बढ़ जाती है। बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे हमने डाल रखा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट धीरे-धीरे घट रहा है। दोस्तों, ये जब विचार आए दोस्तों, तो मन में असमंजस की स्थिति हो जाती है कि क्या करें, क्या ना करें। तो दोस्तों, ऐसी समस्या का समाधान के लिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसा ऑप्शंस जो आपको हाईली अपील करेगा, जो आपको अट्रैक्ट करेगा, वो आपको इनकम भी नहीं देगा, आने वाले समय में आपके पैसे की ग्रोथ की भी पूरी ध्यान रखेगा। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने। आज मैं बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स हाइब्रिड फंड के अंदर एसडब्ल्यूपी फैसिलिटी। म्यूचुअल फंड्स हाइब्रिड फंड म्यूचुअल फंड्स के अंदर कई कैटेगरी हैं दोस्तों। इक्विटी भी है, डेट भी है, बैलेंस भी है। तो आज हम बैलेंस कैटेगरी, जिसको कि हाइब्रिड कैटेगरी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। मान लीजिए कि आपने अब तक जो भी रकम इकट्ठा किया है, वो इकट्ठा रकम म्यूचुअल फंड्स के किसी हाइब्रिड फंड में आप लगा देते हैं और जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आप हर महीने एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट फॉर्म में डालते हैं कि उतनी इनकम पर मंथ हमें मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, देखिए क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए है। 50 लाख रुपए आपने म्यूचुअल फंड्स के हाइब्रिड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया और रिक्वेस्ट आपने रेज किया कि मुझे पर मंथ 25,000 मुझे इनकम मिलते रहना चाहिए। अब नेक्स्ट मंथ से ही सबसे पहली बात ध्यान देने वाली है दोस्तों कि आपका इनकम अगले ही महीने से आना स्टार्ट हो जाएगा। अगले महीने से आपका इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा और
जो आप इनकम रिसीव्ड कर रहे हैं, जैसे बैंक में रिसीव करते थे सेम अमाउंट यहाँ भी रिसीव कर रहे हैं, पर बैंक में इंटरेस्ट का पार्ट होने की वजह से वो टैक्सेबल था। और ये SWP एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके फंड से विड्रॉल है, तो SWP में टैक्स लायबिलिटी ना के बराबर आती है दोस्तों। और जब आप वो इनकम रिसीव्ड कर रहे हैं, हर महीना रिसीव्ड कर रहे हैं, और ऐसा सोचिए जो इनकम है आपने लगातार 10 सालों तक आपने वो इनकम रिसीव किया, 25,000 रुपये पर मंथ, तो एक साल के अंदर आपने 3 लाख रुपए लिया। स्टार्टिंग में आपने इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए दिया, एक साल में आपने 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और रिटर्न लिया, और 10 सालों में आपने 30 लाख रुपया एज ए इनकम आपने लिया है और अपने दिनचर्या, अपने जीवन यापन में खर्च कर दिया। यही अगर बैंक में जाते, बैंक का मान लेता हूँ बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं घटा होता, तो जब बैंक के पास जाएंगे तो बैंक से ये रिक्वेस्ट डालेंगे कि मेरा अब ये बंद कर दो, तो वो आपको जो आपने पैसा दिया था वो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो आपने 50 लाख रुपया दिया था, वो पैसा, वही पैसा ही सिर्फ आपको वापस नहीं मिलेगा, आपने 6% का विड्रॉल लिया, उसके ऊपर मार्केट ने जो रिटर्न दिया है वो आपके कैपिटल को भी बढ़ा दिया है। लास्ट 10 साल की अगर मैं बात करूं, लास्ट 10 सालों में हाइब्रिड फंड ने तकरीबन 10 से 11% का रिटर्न दिया है। 10 से 11% का रिटर्न दिया है और 6% का आपने विड्रॉ लिया है। मतलब जो आपका कैपिटल 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स के पास आया है, वो भी 6% या 5% से ग्रो हो रहा है। तो 10 सालों के बाद अगर आप अपना पैसा ये SW प्लान को बंद करके वापस लेना चाहेंगे, तो आपको आपका 50 लाख रुपया तकरीबन 75 से 80 लाख रुपया भी बन चुका होगा, है ना दोस्तों, फायदे का सौदा। कभी भी आप इन पेंशन प्लान के बारे में सोचें तो म्यूचुअल फंड्स में एक बार जरूर किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात कीजिए कि म्यूचुअल फंड्स में बैलेंस फंड में SWP ऑप्शंस क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, SWP ऑप्शन में जो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो इंटरेस्ट आपको लग रहा है इंटरेस्ट है, वो विड्रॉल है, और विड्रॉल होने की वजह से वो इंटरेस्ट का पार्ट कम और कैपिटल का पार्ट ज़्यादा होने की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, और बैंक FD के सामने अगर बात करूं तो ना के बराबर हो जाती है दोस्तों। तो ये डिसिप्लिन वे में आपको पैसा देता है, आपको जो इनकम मिल रही है उस पर कम से कम टैक्स लग रहा है, और जब एंड में आप इसको क्लोज करने की सोचते हैं तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया था उसको भी हमने मल्टीपल टाइम बढ़ा के दिया है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। कभी भी इन्वेस्ट के बारे में सोचें, रेगुलर इनकम के बारे में सोचें, तो एक बार SWP ऑप्शन के बारे में जरूर सोचें। थैंक यू सो मच दोस्तों।